सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार फिर आपके बीच में, आपके समक्ष आपका भाई अरुण त्यागी, साथ में भाई कृष्णा त्यागी। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बहुत जरूरी मुद्दा लेकर आज हम आपके सामने आए हैं लाइव। विषय है गाजियाबाद में मेरठ रोड पर स्थित एक शौचालय के बाहर देवों के देव महादेव की तस्वीर नगर निगम द्वारा बनाई गई। फोटो दिखाते हैं अरुण भाई, जरा फोटो दिखाओ एक बार, जोड़ देना, एक बार जोड़ कर शेयर कर देना। हम लोगों की, हिंदू समाज की इतनी कमी है कि हमारे देवी देवताओं का अपमान खुलेआम होता है और हम बोलते तक नहीं, विरोध तक दर्ज नहीं कराते, कंप्लेंट तो क्या कराएंगे। पर आज ऐसा नहीं हुआ। आज जैसे ही उस चित्र पर, हालांकि कभी पहले भी गई होगी निगाह, पर इतना अच्छे तरीके से नहीं गई। आज जब हम जा रहे थे तो उस चित्र पर हमारी निगाह पड़ी। हमने अपनी गाड़ी रुकवाई। रुकवाने के बाद हमने वहां देखा तो क्या, पहले तो ये देखो शौचालय की तस्वीर देखो आप। पहले ये तो बने हुए आपके शौचालय, ये तो एप्लीकेशन आ गई ना। ये रहा शौचालय, सही दिख रहा। ये रहा शौचालय। अब ये देखो तस्वीर, ये है वो तस्वीर, भोलेनाथ जी की तस्वीर। ये रहा मैं और ये रहे भोलेनाथ जी की तस्वीर, शौचालय के बाहर बनाई हुई है। और गाजियाबाद के इतने तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद जिला, गाजियाबाद के तमाम संगठन के लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिले स्तर पर हैं, कुछ प्रदेश स्तर पर हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर हैं। इतने साधु संत हैं, इतने मठाधीश हैं। सब लोग हमारे लाइव को भी देखते हैं, लोग हमें सुनते भी हैं, जानते भी हैं। और जिस जगह ये चित्र बना हुआ है उस जगह भी कम से कम एक दिन में 50 बार निकलना पड़ना होता है सभी का। पर आज तक कभी चित्रों पर गौर ही नहीं करा कभी किसी ने। पर आज जब हमने करा तो हम पर रहा नहीं गया। हम दोनों भाई जा तो किसी और काम से रहे थे, पर हमने वो काम छोड़ दिया। मैंने कहा भाई काम होता रहेगा बाद में। यहां तो धर्म की आस्था पर, सनातन धर्म पर और देवों के देव महादेव, हमारे इष्ट, हमारी भावनाओं पर सरेआम ठेस पहुंचाया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। और हमारे यहां बातें होती है हिंदुत्व की। हमारे यहां जो महापौर हैं वो भाजपा की हैं। नगर निगम में पिछले कई सालों से भाजपा का कब्जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर आस्था पर चोट, हमारी ही आस्था पर चोट पहुंचेगी तो काम कैसे चलेगा भाइयों। आज हमने एप्लीकेशन दी है, जरा एप्लीकेशन दी है ना एक बार। हाँ, एप्लीकेशन, एक मिनट, एप्लीकेशन दो, ये सब खोलो, बात करते हैं ना। एक बार शेयर कर दें सभी भाई, शेयर कर दें। और इस लाइव के माध्यम से मैं सीधी चेतावनी महापौर आशा शर्मा जी को भी देना चाहता हूं। मैं आशा शर्मा जी को, हमारी आदरणीय है, और सीधी चेतावनी नगर निगम को देना चाहता हूं कि केवल अब मेरठ रोड पर स्थित जो ये चीजें चली है ना, ये शौचालय के बाहर जो चित्र बने हुए हैं, अब केवल इस पर रुककर काम नहीं चलेगा। अब पूरे जिला गाजियाबाद में देखा जाएगा, पूरे जिला गाजियाबाद में। और जितने भी इस तरीके के चित्र बने हुए हैं, हमारी आस्थाओं पर चोट पहुंचाने वाले चित्र बने हुए हैं, अगर 72 घंटों के अंदर अगर ये चित्र नहीं हटते हैं तो हम स्वतः संज्ञान लेकर, ये लाइव में बोल रहा हूं और लाइव आपको शेयर करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के जितने हिंदूवादी हैं, हमारे जितने हमारे साथियां, जितने संगठन हैं, उन सभी तक आज मेरी आज एक बात पहुंचानी पड़ेगी आपको। या तो हमारा सहयोग कर कदम आगे बढ़ाकर हमारा सहयोग करें, वरना मुंह छुपाकर बैठ जाए किसी कोने में। 72 घंटे की चेतावनी है, केवल 72 घंटे की। 72 घंटे बाद हम लोग स्वतः संज्ञान लेकर मामले को, जो मामला है इसका स्वतः संज्ञान लेकर खुद ही पेंटिंग भी हटाएंगे, पेंटिंग करवा भी देंगे।
पर वहां किसकी तस्वीर बन जाएगी ये मैं नहीं कह सकता। फिर किसकी तस्वीर बनेगी ये मैं कह नहीं सकता। इसलिए मेरा तो केवल एक कहना है आप लोगों से, आप एक बार शेयर कर दें दबाकर। पहले तो भाई अभी शेयर कर ले। और सुनो, छोटी सी बात, छोटी बड़ी सब इसमें जुड़ जाएगी। आज तक कारण क्या रहा है? आज हम कहते हैं विधर्मी इतने बढ़ गए, आज ये परपंच हो रहे हैं, आज उस बहन को मार दिया, आज वहां पे एक कार्य हो गया। हम कभी भी सीरियस नहीं होते धर्म के प्रति। हमारे एक रोड पर जहां पर हमारा सबका निकलना कम से कम, भाई ने बताया था 50 बार होता है दिन में, उसके बावजूद आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया कि टॉयलेट के ऊपर देवों का देव महादेव का चित्र छपा हुआ है। इससे ज्यादा शर्म की बात। छोटी छोटी बातें जब तक आप पकड़ोगे नहीं तब तक आप धर्म को मजबूत नहीं कर पाओगे। इस बात को सभी सनातनियों को याद रखना पड़ेगा। इस बात को आप समझ लें। अब हम ये महापौर साहब को चिट्ठी दिया जिनके पीआरओ को, जिनका नाम है राजकुमार है ना, राजकुमार जी का ये चिट्ठी देकर आए हैं, अभी पत्र देकर आए हैं, कंप्लेंट देकर आए हैं। और आज इस लाइव के माध्यम से कहना चाहते हैं महापौर साहब से भी और सारे नगर निगम से कि जिस तरीके की मनमानी चल रही है ना गाजियाबाद में, जिला गाजियाबाद में, ये चलने नहीं देंगे। ठीक है, हम जल्दी से मामले को जो है नहीं लेते, ध्यान नहीं जाता, पर जब जाता है ना तो हम अटका देते हैं। 72 घंटों के अंदर अगर ये टॉयलेट में से, शौचालय पर से ये तस्वीर नहीं हटी तो 72 घंटे बाद इसी लाइव पर मिलना आप सभी लोग। इसी पेज से लाइव चलेगा, इसी पेज से लाइव चलेगा। और तस्वीर तो मैंने तुम्हें दिखाई दी, तस्वीर और एक बार फिर दिखा दो। चाचा जी हर हर महादेव। ये देखिए, वैसे हमारे यहाँ कांवर भी चलती हैं। ये रोड बहुत भरी जाती है। ये तस्वीर है देवों के देव महादेव की। एक बार जूम कर देना इसे। ये शौचालय पर इस तरीके का व्यवहार हमारे आस्थाओं पर चोट नहीं पहुंचाएगा या हम बर्दाश्त करके बैठे रहे हैं? अभी इतना बड़ा हिंदू समाज, अभी इतना बड़ा हिजड़ा नहीं हुआ है। और हिजड़े तो वो लोग हैं जो केवल देखकर चुपचाप निकल रहे हैं। हिजड़े वो लोग हैं जो कार्रवाई नहीं करते। हमने कार्रवाई करी है और 72 घंटे की चेतावनी प्रशासन को दे रहे हैं। जितने भी मेरे जिला गाजियाबाद से जुड़े हुए मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे अपने हैं, एक एक व्यक्ति को शेयर करना है इस बात को। और इस मुहिम में जो भी हमारे साथ देना चाहे वो हमारे साथ मिलना, अपना नंबर इस कमेंट में छोड़ देना, हमारी टीम उनसे संपर्क कर लेगी। पर इस मुहिम को अधूरी मत छोड़ना। आज आस्थाओं पर चोट इस प्रकार पहुंची है, कल किसी और प्रकार पहुंचेगी। याद रखना, अभी फ्रांस में एक कार्टून बना था, फ्रांस में, और जिसका नतीजा भारत की जनता को कई जिलों में, कई राज्यों में भुगतना पड़ा था। समझे ना मेरी बात आप? और ऐसा ही किसी का चित्र यदि यहां शौचालय के बाहर बन जाता ना तो जिला गाजियाबाद में मतलब वो होता जो कभी शासन प्रशासन ने देखा ना हो। जब ये लोग फ्रांस में बनकर यहां इतना उत्पात मचा सकते हैं तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे अपनों, मैं तो आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। रजत भाई जय श्री राम। रजत भाई जय श्री राम, जय श्री राम। और 72 घंटों के अंदर मैं जितने भी मेरे लोग हैं, चाहे वो कहीं से भी, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, गाजियाबाद से हैं, मेरठ से हैं, उन सब से आह्वान करता हूं मैं तो, उन सब से कि आप लोगों को आना पड़ेगा। 72 घंटों के अंदर अगर शासन इस चीज को नहीं देखता, मामले को हल्के में लेता है, तो 72 घंटे के अंदर आप लोग इस बात का साक्ष्य बनने के लिए, ये नहीं कि मैं आपको काम करने के लिए बुला रहा हूं, साक्ष्य बनने के लिए आपको आना पड़ेगा कि 72 घंटे के बाद चैलेंज देकर हमने वो काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, अगर प्रशासन नहीं करेगा। क्योंकि जब तक मित्रों, एक छोटा सा मैं आपके सामने वो रख देता हूं कि जब तक हम एक मत होकर एक साथ इन छोटी छोटी गतिविधियों पे, क्योंकि छोटी आपके हिसाब से हो सकती हैं, हमारे हिसाब से छोटी होती तो मेयर
के पास कंप्लेंट लेके नहीं जाते। हमें तो सिर्फ आस्था से खिलवाड़ लगा, पर हम आपके लिए छोटी बोलते हैं, आपकी मर्जी है जैसा आप सोचें। जब तक आप स्वतः संज्ञान लेना स्टार्ट नहीं करेंगे, बोलते हैं हमारे हिंदूवादी भाई भी बोलते हैं बहुत सा कि प्रशासन हमारी नहीं सुनता। प्रशासन कमजोर की क्यों सुनेगा? क्यों? उसे पता है ये कमजोर आदमी, जब मुझे पता है मैं सामने वाले को ठोक के खुद बैठा लूंगा, तो क्या मैं प्रशासन के पास जाऊंगा? तो प्रशासन भी तब भी आपकी सुनना स्टार्ट कर देगा जब तक आप अपना स्टैंड नहीं लेंगे, आप खड़े नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जब तक, और नहीं तो भाई जैसा जा रहा जान दो खड्डे में। आज कृष्णा त्यागी की जिम्मेवारी है, अरुण त्यागी की जिम्मेवारी है, जिनके अंदर हिंदुत्व का कीड़ा लगा हुआ उनकी जिम्मेवारी है। ठीक है ना? बहुत शर्म का विषय है ये। इतना चिल्लाते हुए, इतना समाज को जमीन पर कार्य करते हुए पिटने, मतलब हमले भी होने लगे, उसके बावजूद भी आप लोगों की आंख नहीं खुल रही। सिर्फ ये लग रहा कि आज हमला किस पे हुआ? अरुण त्यागी पे। अरे मुर्गे मत बनो। अरुण त्यागी तो कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, अपने साथियों से के साथ और अपने बाहुबल से हर तरीके से मजबूत है। सिर्फ चिंता सताती है उस समाज की, उस मुर्गे समाज की, जिस समाज को रोज काटा जा रहा है, रोज ठोका जा रहा है। और मेरे ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे मजबूत भाई जुड़ गए हैं, उनकी उंगलियों का जोर भी खत्म हो गया है। देखो, बस कारण कि हमारा अब्दुल ना रूस जाए। अरे अब्दुल के चक्कर में ना अपनी बहन बेटियों का ध्यान करो, अपनी बहन बेटियों का ध्यान करो। और ऐसी आस्था के केंद्रों पे या किसी भी प्रकार की जो गतिविधि होती है, फ्रांस में एक कांड होता है, पुतला बना दिया जाता है, पूरे विश्व में उसकी गूंज जाती है और पूरा जिहादी समाज एक होके उसके साथ हो जाता है। यह होती है ताकत। यहां से धर्म को मजबूताई मिलती है, यहां से धर्म मजबूत होता है। और सुनो साथियों, देखिए बात है, अपने 10, 20, 50 लगेंगे, हम लगाएंगे, हम नहीं मांग रहे किसी से, हम अपने आप कर लेंगे। पर इस बात को शेयर कर देना। और नगर निगम महापौर से सीधा स्पष्ट संदेश है इस लाइव के माध्यम से कि अगर ये चीजें आस्थाओं पर चोट खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो गाजियाबाद में जितने भी हैं ये चित्र तरीके के बनाए गए हैं जिसमें हमारी आस्थाओं पर चोट पहुंच रही है, पूरे गाजियाबाद में चाहे लाखों रुपया लग जाएगा, लाखों लगाएंगे, पर आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर कार्य का स्वतः संज्ञान लेंगे, स्वतः संज्ञान लेंगे। अगर सरकार के बस की नहीं है, प्रशासन के बस की नहीं है, अपने बाहुबल को, अपने हिंदुओं की ताकत को जगा के मानेंगे। अगर किसी को लगता है हमला करने से या हमारे को क्षति पहुंचाने से हम कमजोर हो सकते हैं, तो वो इस सोच को भूल जाए। उन तक भी ये चुनौती को शेयर करके पहुंचा दे कि ऐसा सोचना भी गुनाह है, क्योंकि जितना घाव होगा उतना खूंखार होंगे हम, उतने खूंखार होंगे और उतनी ही प्रभावी तरीके से वार होगा, उतनी ही मजबूती से वार होगा। इस बात को ध्यान रखना, कोई भी हो, शासन प्रशासन। ठीक है, इतना ही बात कहना चाहता हूं। सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।